वडोदरा में मोदी ने दाखिल किया नामांकन, 30 अप्रैल को होना है मतदान। नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मोदी, वडोदरा में मिले सम्मान के लिए शुक्रिया कहा। मोदी के प्रस्तावकों में महारानी शुभांगिनी गायकवाड़ से लेकर चायवाला। कलेक्ट्रेट में मोदी ने दोनों तरफ बैठे थे लोग। केसरिया रंग की जैकेट पहने हुए थे मोदी, गुजराती में शपथ ली। तारीख को भारी मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मोदी ने सबसे पहले गायकवाड़ परिवार का किया गुणगान, इन्हीं के राज्य में हुआ था मेरा जन्म। ये गायकवाड़ स्टेट की उस विरासत का लाभ मिला है। मेरी प्राथमिक शिक्षा गायकवाड़ की बनाई हुई प्राथमिक शाला में हुई थी। मोदी ने दूसरे प्रस्तावक यानी कि चाय वाले का नहीं किया कोई जिक्र, बस गायकवाड़ परिवार की बात करें। कलेक्ट्रेट के बाहर रोका गया था काफिला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पूरे रास्ते में मोदी की झलक पाने के लिए उमड़े लोग, विजय संकल्प का दिया संकेत। मोदी के नामांकन में कोई दिग्गज नेता मौजूद नहीं, ढोल नगाड़ों के साथ खुली गाड़ी में पहुंचे। काफिले के साथ निकले हजारों लोग, पूरे रास्ते में होती रही नारेबाजी। कुल 1100 पुलिस वालों की फौज कर रही थी मोदी की सुरक्षा, 4 एसपी और 10 डिप्टी एसपी साथ थे। कलेक्टरेट के ऑफिस के पास से हटाई गई थी सारी गाड़ियां, मोदी के रूट में किसी भी गाड़ी की एंट्री बैन। मोदी के करीब किसी आम आदमी को आने की इजाजत नहीं, सुरक्षा का मजबूत घेरा। भड़काऊ भाषण पर घिरे अमित शाह, राह निकालने की जुगत में गिरफ्तारी पर रोक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी। अमित शाह ने खुद पर लगे केस को झूठा बताया, 10 अप्रैल को होनी है सुनवाई। अमित शाह ने कोर्ट से अपील की, विवादित भाषण वाली सीडी देने की मांग। बिजनौर में अमित शाह पर लगा था भड़काऊ भाषण देने का आरोप, सम्मान को लेकर बदला लेने की बात। चुनाव आयोग को बीजेपी की तरफ से भेजा जा चुका है जवाब, बदले की नहीं बदलाव की बात कर रहे थे अमित शाह। केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस, बिना इजाजत राजघाट पर मीटिंग करने का आरोप। आप नेता आशुतोष को भी चुनाव आयोग का नोटिस, कपिल सिब्बल के लिए टिप्पणी पर मांगा 24 घंटे में जवाब। रोड शो में हमले की घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे केजरीवाल, सुरक्षा लेने से करते रहे हैं इनकार। के अनएम्प्लॉयड, गरीब और बहुत ही गरीब तबके के लोगों को कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीतिक उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर केजरीवाल ने दक्षिणपुरी में मुक्का मारने वाले से भी मुलाकात की, अब्दुल बासित ने अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की गांधीगिरी, थप्पड़ मारने वाले के घर पहुंचकर मुलाकात की। केजरीवाल ने लाली प्रसाद से पूछा उसका हालचाल, थप्पड़ वाली घटना को किया नजरअंदाज। ये गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुई है, ये मेरे लिए तो भगवान है, मैं भगवान ऐसा इसलिए करा था कि मैंने थोड़ा, इन्होंने सरकार छोड़ के चले गए, कम से कम एक लोकपाल बिल खाली नहीं होता और भी काम होता।
एक दिन पहले रैली के दौरान लाली प्रसाद ने मारा था थप्पड़, केजरीवाल के लिए जताई थी नाराजगी। थप्पड़ वाली घटना के बाद राजघाट पहुंच गए थे केजरीवाल। मौन रखने के बाद कहा, सभी हमलावरों को माफ किया। कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी की कर्नाटक के कोलार में रैली, मोदी और येदियुरप्पा पर साधा निशाना। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया, खनन माफिया का साथ दे रही है बीजेपी। आपसे ज्यादा वैसा कौन जानता है कि किस तरह पूरी सरकार माइनिंग माफिया चला रहा था। भाजपा के मुख्यमंत्री खुद उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे थे। सोनिया गांधी ने मोदी के पोस्टर्स पर कसा तंज, सच छुपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, जनता के हित के लिए कानून बनाएं। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में आज चुनाव, 6 सीटों में डाले जा रहे हैं वोट। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 2-2 सीटों पर हो रही है वोटिंग। नागालैंड और मणिपुर की 1-1 सीटों पर। अरुणाचल में लोकसभा के अलावा विधानसभा के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। 60 में से 49 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जयाप्रदा की गाड़ी पर पथराव, गाड़ी से बाहर थी जयाप्रदा, समर्थक के घर खाना खाने गई थी। नॉनसेंस क्लब की सविता भट्टी ने बनाई नोटा पार्टी, घोटाले की दागी सभी नेताओं को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का विवादास्पद बयान, मजहब के नाम पर फौज को बांटने की कोशिश। इसलिए बात मत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान को दिखे। आजम ने कहा, मुल्क की तरक्की में मुसलमानों की हिस्सेदारी कायम होनी चाहिए, फौज में होनी चाहिए भर्तियां। मुल्क की तरक्की में हमारी हिस्सेदारी कायम करो, हमारी फौज में भर्ती करो, मुल्क की सरहदों की हिफाजत हमारे लहू से ज्यादा कोई बेहतर नहीं कर सकता। मौका दो हमें। अमित शाह से एक कदम और आगे बढ़े आजम खान, गाजियाबाद के मसूरी में रैली में समर्थकों से कहा, चुनाव में लेना इंतकाम। इलाके के नाम पर, जात और जात के नाम पर जिसने तुम्हारा घर जलाया है, जिसने तुम्हारे बुजुर्गों और तुम्हारे जवानों की जानें ली हैं, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को तेजाब पे गलाया है, अगर इस वक्त भी उनसे इंतकाम नहीं लोगे तो हमसे और तुमसे बड़ा बेगैरत इस जमीन पर कोई पैदा नहीं। आजम खान के विवाद से खड़ा हुआ नया तूफान, चुनाव आयोग ले सकता है संज्ञान। सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला ने अल्पसंख्यक आयोग से की आजम की शिकायत, भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई की मांग। पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने आजम के बयान की निंदा की, कहा, जाति या मजहब के लोगों ने नहीं, हिंदुस्तानियों ने जीता था करगिल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आजम के बयान की निंदा की, कहा, होनी चाहिए कार्रवाई। लखनऊ से जावेद जाफरी ने भरा पर्चा, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार। ये मेरा पहला कदम है और मैं सिर्फ दुआएं चाहता हूं, बिकॉज जो नीयत लेके मैं आया हूं और अरविंद जी जो नीयत लेके चल रहे हैं इस देश के लिए कुछ करने की, उस नियत का मैंने साथ दिया है। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल का रोड शो, कहा, चुनाव में शहर की जनता की होगी जीत। हरीश रावत की पत्नी को मिला 2014 के लिए टिकट, हरिद्वार से कांग्रेस की उम्मीदवार।
सोनिया गांधी ने अमेरिकी अदालत को पासपोर्ट की कॉपी देने से किया इनकार, सुरक्षा और निजता का दिया हवाला। 84 सिख दंगों के केस में अमेरिकी कोर्ट ने मांगी थी पासपोर्ट की कॉपी। सोनिया ने भारतीय सरकार से इनकार का हवाला दिया। सहारनपुर में बाल बाल बचे यूपी के मंत्री आशु मलिक, जमीन पर गिरा उनका हेलीकॉप्टर। मुजफ्फरनगर के बाद रामपुर पहुंची आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस, चुनाव में जनता का मूड जानने की कोशिश। देश भर में घूमेगी आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस, पूरे चुनाव में 42 दिनों तक कवर करेगी सियासी संग्राम। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, पेट्रोल डालकर लगाई आग। लड़की के घर वालों की शिकायत, छेड़छाड़ का विरोध करने पर लिया बदला। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर, घटना के बाद भी नहीं मिली पुलिस को सुरक्षा। गंग नहर में डूबने से गाजियाबाद के 4 बच्चों की मौत, नहर में नहाने गए थे, 3 ही बच पाए। चुनाव नजदीक आते ही शराब बांटने की तैयारियां, गाजियाबाद में नेता के घर से 20 पेटी शराब मिली। बिहार के हाजीपुर में हादसे पर हंगामा, गांधी सेतु पर टोल प्लाजा किया आग के हवाले। ट्रक की चपेट में आने से अरुण कुमार की हुई मौत, लोगों ने किया हंगामा। हादसे की वजह से NH-19 पर लोगों ने लगाया जाम, मौके से भाग गए टोल कर्मचारी। दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा, लकी ड्रॉ कैंसिल किए जाने का विरोध। 100 बच्चों के नाम आए थे लकी ड्रॉ में, कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं पेरेंट्स। दिल्ली के जनकपुरी में मेट्रो के सुरंग बनाने की तकनीक पर उठे सवाल, एक घर की फर्श फटने से अफरा तफरी, घर की फर्श से निकल रहा था मलबा और पानी। झारखंड के गुमला में कपड़े के गोदाम में लगी आग, 50 लाख का माल खाक। बिहार के रोहतास में सैफ जवानों का कॉम्बिंग ऑपरेशन, नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने चलाई मुहिम। औरंगाबाद में CRPF जवानों के हमले के बाद जवानों ने शुरू किया कॉम्बिंग ऑपरेशन, चुनाव के चलते सतर्कता बढ़ाई। तो हमारे पास 5 कंपनी BSF, 4 कंपनी CRP आ गई है, जिसके द्वारा शहर और सेंसिटिव क्षेत्र में छापेमारी या नक्सल अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत। तेज रफ्तार DTC बस ने बाइक को मारी टक्कर, नौजवान की मौत। दिल्ली के उत्तम नगर में 2 ऑटो वालों के बीच जानलेवा झगड़ा, चाकू मारकर हत्या। सवारी को बिठाने को लेकर शुरू हुई थी अनबन, बाद में साथियों के साथ पीटकर मारा। लखनऊ के हजरतगंज थाने में ICICI ने 11 करोड़ के नकली नोट मिलने का दर्ज कराया केस, 6.5 साल के दौरान बैंक को मिले हैं 11 करोड़ के नकली नोट। सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सहारा प्रमुख को नजरबंद रखने की अर्जी खारिज। भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या 10 करोड़ के पार, अमेरिका के बाद भारत ने सबसे ज्यादा किया लाइक। एक महीने में 10 करोड़ भारतीय फेसबुक पर हैं सक्रिय, 8 करोड़ 40 लाख लोग मोबाइल के जरिए। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के सम्मान में विजडन पत्रिका कवर पेज पर छपी तस्वीर। पत्रिका ने 13 पेज किए सचिन के नाम, विजडन पत्रिका का 151वां अंक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल सुपर T20 लीग का करेगा आयोजन, संयुक्त अरब
एमिरेट्स में खेला जाएगा टूर्नामेंट। मीडिया से बात करने पर बीसीबी ने शाहिद अफरीदी को भेजा नोटिस, कप्तान या टीम अधिकारी को ही बोलने की इजाजत। युवराज को जारी है सीनियर क्रिकेटर्स का सपोर्ट, गंभीर ने कहा अगर आईपीएल में आज होती है नीलामी युवराज ही रहेंगे पसंद। इस साल भारत और पाक के बीच हॉकी सीरीज की उम्मीद नहीं, हॉकी इंडिया नई सरकार बनने के बाद ही लेगी मंजूरी। पाकिस्तान ने जून जुलाई में भारत से हॉकी सीरीज के लिए दी है तारीख, लेकिन भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगी तारीख। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक फार्मेसी स्टोर में घुसने की तस्वीर हुई सीसीटीवी में कैद, अमेरिका में हुआ हादसा। बाल बाल बची 80 साल की बुजुर्ग महिला, सीधा महिला से टकराई थी कार, फार्मेसी स्टोर में हुआ करीब 39 लाख का नुकसान। इराक में फिदायीन हमला, 2 पुलिस वाले और करीब 16 नागरिकों की हुई मौत। बगदाद में पुलिस चेक पॉइंट पर हुआ हमला। हमलों के पीछे अलकायदा का हाथ होने का शक, लेकिन अब तक नहीं हुई कोई पुष्टि। बोलिविया में दुनिया की सबसे लंबी केबल कार की हुई शुरुआत, समुद्र स्तर से 4050 मीटर ऊंचाई पर लोगों ने सवारी का मजा लिया।